कर दूंगा बॉस, आज होपफुली दोनों कर दूंगा। सो सबसे पहले मुझे आज ये टॉप स्ट्रिप बनानी है ग्रीन कलर की। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। ये टॉप मैंने बनाई हुई है कॉन्टैक्ट सोशल इन्फो के नाम से। पहले मैं क्या करूंगा, इसको बैकग्राउंड कलर जो भी चाहिए वो दूंगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं यहाँ पे रख के ये करूंगा, और देन मुझे पता है मैंने जो कलर्स अपने हैं वो सारे बना के यहाँ रखे हुए हैं, तो ग्रीन कलर का कोड ये है। सो आई विल जस्ट बी कॉपिंग इट, बजाय इसके यहाँ रखने के इसे कॉपी करता हूँ सारों को, और यहाँ पे जाके सीएसएस में कमेंट लिखने का तरीका पता है ना आपको? अच्छा, ये काम अब तो यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये कल नहीं चला था हमसे, हम इसको देखते हैं। सिंपली कंट्रोल क्वेश्चन मार्क देंगे तो सीएसएस के कमेंट्स का शॉर्टकट यानी वो आ जाएंगे, ठीक है? इसके अंदर आके आप सारे कलर्स को यहीं रख लें, बजाय इसके कि हम उधर। हम सीएसएस वेरिएबल्स भी देख सकते हैं कि हम कलर्स को वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, बहरहाल फिलहाल हम ये रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जाके इसको दिया बीजीसी, और यहाँ पे ये कलर दे दिया बैकग्राउंड। फिर इसको थोड़ी-सी पैडिंग भी हम देंगे, और टॉप बॉटम से 0 सॉरी टॉप बॉटम से हम इसको दे देते हैं जी, लेट्स सपोज 6 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पैडिंग दे देते हैं। सो इफ आई कम बैक हियर और यहाँ आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी ग्रीन स्ट्रिप आ गई है टॉप पे, ठीक है? इसके अंदर हमें कंटेंट डालना है, तो वो हमें अच्छा दूसरा कंटेंट भी डालना है, और तीसरा आपको पता है सारी ये कंटेनर के अंदर है दोनों चीज़ें, ठीक है? तो हम यहाँ पे अपनी सीएसएस में टॉप पे बना देते हैं यहाँ पे पहले कमेंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं जेनेरिक। जेनेरिक क्लासेस कौन सी होती हैं जिन्होंने मतलब जो डिफरेंट सेक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ पहले कंटेनर, और कंटेनर की जो विड्थ है दैट इज गोइंग टू बी 1270 दी थी गालिबन हमने पिक्सल्स, और इसको हम कहते हैं जी मार्जिन 0 पिक्सल्स पॉलीगन ऑटो। अब हम यहाँ पे जो काम करेंगे इस सोशल नेव के अंदर हमें दो चीजें चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली 1 2 3, और 1 2 3 4 5 और 6, 6 और 3 यानी दो यूएल्स चाहिए। यूएल एल आई ए, यूएल एल आई 3 ए, और दिस, ये एक हो गई। क्या कर रहा हूं मैं, ए और इसके अंदर ठीक। और इसी तरह एक और यूएल चाहिए जिसमें 3 के बजाय ये क्या होंगे, 6 होंगे। दैट्स प्रीटी मच इट। और आपने ये देखा कि क्योंकि हमने जो पैडिंग और मार्जिन थे वो सारों के लिए स्टेरिक करके 0 किए हुए थे, तो कोई मार्जिन नहीं कोई पैडिंग नहीं, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है? अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि इन दोनों यूएल का जो पेरेंट है उसे डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ताकि दोनों यूएल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, और फिर इनको हम देंगे जी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देंगे, तो दे वुड बी क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और फिर हम यहाँ पे क्या देंगे, इसके अंदर जो यूएल है वो भी क्या होगी, डिस्प्ले एक्स होगी, और ये यूं आ जाएगा, ठीक। फिर इसी यूएल्स में हम क्या देंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप इज गोइंग टू बी नन आएगी ये। और फिर इसी यूएल के यानी दोनों यूएल्स के अंदर जो एलाइज हैं दोज आर टू बी मार्जिन्स, या इन एलाइज को रहने देते हैं, सॉरी। और इसके अंदर आके इसको एंकर देते हैं, और इसको दे देते हैं पैडिंग इज गोइंग टू बी लाइक 12 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल अराउंड, ठीक। और अब हमने ये करना है जी कि इसकी जो एंकर के डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं दैट इज़ गोइंग टू बी, अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि मैंने 12 पिक्सल पैडिंग दी है तो उसने लेफ्ट राइट दे दी है पैडिंग, टॉप बॉटम नहीं दी।
नहीं, मैंने तो ये दी है पैडिंग 12 पिक्सल। तो मैंने कहा है जी तमाम एंकर्स को 12 पिक्सल पैडिंग दे दो। जब सिर्फ 12 पिक्सल पैडिंग दी है तो उसे चारों साइड से उठानी चाहिए ना। तो ये देखें कि किसी भी एंकर टैग ने पैडिंग को टॉप बॉटम से नहीं लिया। वो देख रहे हैं बाहर जा रही है। पैडिंग का मतलब तो ये ना कि ये अपने बाहर वाले बॉर्डर को बाहर पुश कर दे। तो टॉप बॉटम से तो नहीं ली, लेफ्ट राइट से उसने पुश कर दिया। कोई बता सकता है? इधर मैंने दी हुई है, लेकिन उसने पैडिंग पिक नहीं की हुई टॉप बॉटम से। जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, वो हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं उठाते। ये याद रखिएगा। जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, वो हाइट का मतलब टॉप बॉटम हाइट में आता है ना। इवन इसको हाइट भी देंगे तो ये नहीं उठाएगा, इनलाइन एलिमेंट है। इवन इसको मार्जिन टॉप बॉटम देंगे, ये वो भी नहीं उठाएगा। लेफ्ट राइट उठा लेगा। समझ आई बात? तो अभी तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने इग्नोर कर दिया। और आप इतने शरीफ हैं कि पूछा आपने भी नहीं। लेकिन कभी ऐसा सीन हो कि टॉप बॉटम मार्जिन, टॉप बॉटम पैडिंग और हाइट कोई एलिमेंट ना उठाए, तो वो कौन नहीं उठाएगा? इनलाइन एलिमेंट। तो हल क्या है? या तो उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दें, या फिर उसके पेरेंट से कोई खेलें। मैं यही पैडिंग अगर उठा के एल को दे देता, तो ये टॉप बॉटम से पैडिंग उठा लेता। लेट्स हैव अ लुक। मैंने यही पैडिंग उठाई और इसको दी। कैन यू सी दिस? अब इसने चारों साइड से 12-12 पिक्सल की पैडिंग ली है, लेकिन चूंकि एंकर टैग एल के अंदर है और एंकर का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? इनलाइन। तो इनलाइन एलिमेंट हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं उठाता। एल ने क्यों उठाई है हाइट की प्रॉपर्टी? क्योंकि एल इनलाइन नहीं है। ये एक साइड नोट है। लेफ्ट राइट पैडिंग उसने उठा ली, ठीक है। अब इसके बाकी के जो हमारे पास हैं, आपके टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे नहीं चाहिए, सो दैट्स गोइंग टू बी द नन। और कलर जो है, दैट इज गोइंग टू बी वाइट, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक। अच्छा, एक और चीज है मैं आपको अगर बता दूं, अगर आपको मुश्किल ना लगे, अगर मुश्किल लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मॉडर्न चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो कलर है ना, मैं हर जगह जहां भी मुझे ग्रीन कलर देना हो, वहां मैं बजाय ग्रीन कलर का पूरा कोड देने के, मैं ग्रीन कलर को एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। वेरिएबल का मतलब ये है कि मैं इसको अपनी मर्जी का कोई नाम दे देता हूँ। और फिर जब भी मुझे उस कलर को यूज करना है, तो मैं बजाय कलर कोड के इसको क्या दे दूंगा? वो नाम दे दूंगा। तो मैंने CSS की जो वेरिएबल्स की डॉक्यूमेंटेशन इसलिए खोली कि मैं आपको भी बता सकूं और मैं खुद भी कंफर्म कर सकूं कि इसका करेक्ट सिंटैक्स क्या है। तो आप ये देखें कि टॉप पे ये मेंशन कर रहा है डैश डैश ब्लू। तो इसका मतलब है जब भी आपको अपना कोई वेरिएबल देना है, तो आप क्या करेंगे? 2 टाइम्स डैश और यहाँ अपनी मर्जी का कोई भी नाम और उसकी वैल्यू। और जब इस वेरिएबल को कॉल करना है, तो ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर दे रहा है ब्लू, तो इसने वार लिखा और उसके अंदर वही वेरिएबल नाम लिखा। इसका फायदा क्या होगा? हमने ये ग्रीन कलर मिसाल के तौर पे अपने पूरे प्रोजेक्ट में कोई 21 दफा या 25 दफा यूज कर रहे हैं। कैन यू लुक एट दैट? ग्रीन, 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 ग्रीन। 25 नहीं, ये कोई पता नहीं 60-70 दफा हो जाएगा। अब आपने पूरी वेबसाइट बना ली। जिसने वेबसाइट बनवाई उसका दिमाग ज़हन चेंज हो गया। कहता है नहीं यार, मेरी ब्रांडिंग में ग्रीन कलर ठीक नहीं लग रहा। तो पूरी वेबसाइट में जहाँ-जहाँ ग्रीन कलर यूज़ हुआ है, उसकी जगह ऑरेंज कर दो।
हो सकता है ना, ज़हन चेंज होने में कितना टाइम लगता है। तो अब आपको क्या कहेगा भाई, ये प्रोजेक्ट लें और इसमें जितनी जगहों पे ग्रीन कलर यूज़ हुआ हुआ है, उसकी जगह आप क्या कर दें? तो क्या करेंगे आप? पूरी सीएसएस में 70 के बजाय 700 जगहों में, अभी तो 1 पेज है ना 70 जगहों पे ग्रीन कलर यूज़ हुआ हुआ है। अगर 5-6 पेज हों, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ 300 जगह ऐसी हैं जहाँ के आपको ग्रीन कलर चेंज करके क्या करना पड़ेगा? ऑरेंज करना पड़ेगा। ठीक, टाइम है तो कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन स्मार्ट अप्रोच ये है कि अगर आपने ये वेरिएबल्स यूज़ किए होंगे, तो आपको पता है कि पूरी वेबसाइट पे जहाँ-जहाँ ग्रीन है, उनको चेंज करने के लिए आपको कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा? सिर्फ़ 1 जगह। पूरी वेबसाइट पे जहाँ-जहाँ ग्रीन है, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा ऑरेंज में। ये वेरिएबल का पावर है। ठीक? तो बताएँ, यूज़ करूँ या ना करूँ? अभी बताता हूँ ना, मैं अभी जितनी चीज़ बताई है सिर्फ़ उतना सवाल है, जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो फिर बताऊँ। सो वेरिएबल यूज़ करने चाहिए ना। अब ये जो रूट है ना, ये सूडो क्लास है। रूट का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट रूट, ये जो स्टाइल यहाँ पे लिखेंगे, ये पूरे के पूरे उस फ़ाइल में अवेलेबल हो जाएँगे। समझ आई ये बात? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे ऊपर आके यहाँ लिखूँगा रूट और इसके अंदर आके वेरिएबल्स बनाऊँगा। अब आपको पता है सीएसएस का वेरिएबल बनाने का क्या तरीका है? 2 टाइम हैश लिखें और कलर का नाम लिख दें, ग्रीन, और इसमें वैल्यू स्टोर कर दें क्या? अब जहाँ-जहाँ मैं इस नाम को कॉल करूँगा, ये कौन से कलर को अप्लाई कर देगा? ये वाला जो राइट साइड पे इसको सेंड। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये देने के बजाय मुझे क्या देना है? var var और वेरिएबल का नाम क्या है? कंट्रोल एस, लेट मी चेक इफ इट वर्क्स और नॉट। इट इज़ वर्किंग। अब आप सपोज़ करें कि जहाँ-जहाँ आपको ग्रीन कलर लिखना है, वहाँ आप क्या लिखेंगे? सिंपली var और 2 टाइम्स हाइफ़न और ग्रीन। आप वेबसाइट कंप्लीट कर चुके? आपने क्लाइंट को दे दी? तो क्लाइंट ने आपको 1 महीने बाद कहा जी कि मुझे सारे ग्रीन कलर चेंज करके क्या देना है? ऑरेंज कलर देना है। तो आप कहेंगे, "ओए होए होए होए! ये तो बड़ा मुश्किल काम है सर, ये तो आपने बड़ा मुश्किल दे दिया। तो ये तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसके मैं आपसे $50 लूँगा।" वो कहेगा, "यार अब मैंने ब्रांडिंग चेंज कराई है तो कोई मसला नहीं, ठीक है $50 दे दूँगा।" अब अगर आपने स्मार्ट अप्रोच से पीछे ये काम किया होगा ना, तो आपको सिर्फ़ 1 लाइन चेंज करने का $50। और ऐसा होता है। लोग स्मार्ट अप्रोचेज़ क्यों अडॉप्ट करते हैं? कि जो बंदा प्रोजेक्ट बनाता है ना, तो ऐन मुमकिन चांसेस होते हैं कि उस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के लिए भी उसी बंदे को हायर किया जाए, जिसने वो बनाया है। अब मेंटेनेंस का मतलब यही होता है ना, कुछ चीज़ ऊँची कर देना, कोई नीची, कुछ चेंज कर देना, कुछ सज्जे कर देना, कोई खब्बे कर देना। तो अगर आपने ब्लेंडर मारे होंगे ना पहली दफ़ा बनाने में, तो फिर मेंटेनेंस में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, ठीक? और अगर आपने इस तरह की प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्ट की होगी, तो फिर आपको मेंटेनेंस में क्या करेगा? अब क्लाइंट को तो नहीं पता, वो तो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा काम है यार, 400 जगहों पे कलर चेंज करना है। ओए होए होए होए! सालम, पीछे आपने कहाँ जाके चेंज करना है? एक लाइन में। गॉट इट? बात समझ आ गई है कि नहीं आई? तो वेरिएबल्स की ये पावर है। तो अब के बाद मैं जितना काम भी करूँगा, कोशिश करूँगा कि जहाँ पॉसिबल हो वहाँ क्या यूज़ करूँ? वेरिएबल्स। बात समझ आ गई है? सो यहाँ पे ग्रीन है और कहाँ ग्रीन चाहिए? अब जितने भी कलर्स हैं ना, मैं उनके वेरिएबल्स बना लेता हूँ, बजाय ये करने के, ठीक है? सो इसके बाद अगला काम मैं क्या करूँगा? डैश ब्लू और अच्छा, और ये कॉलन नहीं है, सॉरी कॉमा नहीं है, कॉलन है। ब्लू, और ब्लू के लिए कौन-सा कोड दूँगा? ये पर्पज़ था मेरा सारे कलर कोड पहले से इकट्ठे करने का। मेरी ज़हन में शरारत पहले से थी कि मैं क्या करूँगा? वेरिएबल्स। अब आगे आएँ और तीसरा क्या है? ग्रे, तो आप इसको क्या कह लें? ग्रे, और इस ग्रे पे ये यूज़ कर लें। इससे भी नीचे आएँ तो क्या कर लें? नाम कोई भी दे दें। वेरिएबल है ना आपकी अपनी, इसको मैं कह दूँ ग्रे हाइफ़न 1, और इसको मैं दे दूँगा जी ये, फिर
यहाँ पे जाके ब्लैक और ब्लैक में जाके ये दे दूँगा। अब आप कहेंगे जी ब्लैक और व्हाइट तो यूनिवर्सल है, इसको क्यों दे रहे हैं रिबन में? तो हो सकता है ब्लैक कलर भी कोई 600 जगहों पे यूज़ हुआ हो। तो वो कहें जी जितनी जगहों में ब्लैक कलर है, वहाँ ब्लैक की जगह क्या करो? डार्क ग्रे कर दो। तो आप सारे ब्लैक ढूँढते फिरेंगे कहाँ-कहाँ ब्लैक यूज़ किया हुआ है। आप सिर्फ जाके इस वेरिएबल में चेंज कर देंगे। 000 की जगह क्या कर देंगे? 2222 कर देंगे। सारे के सारे पूरी वेबसाइट के ब्लैक कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएँगे? स्मार्ट वे, ठीक? सो दिस इज़ व्हाट एंड देन नाउ आखिर में इसी तरह वो कहे जहाँ व्हाइट कलर है वहाँ लाइट ग्रे कर दो, ठीक? तो आप व्हाइट दैट्स गोइंग टू बी ठीक हो गया जी? अब जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा मैं ये नाम यूज़ करूँगा ग्रीन, ब्लू ये तो आपको पता लग गया कि आपकी पूरी थीम में सिर्फ यही कलर है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये तो कन्फर्म है ना कल के पूरे लेक्चर में यही पीटता रहूँ ढिंढोरा। सो अब यहाँ पे मुझे देना है जी फ्लेक्स फ्लेक्स किधर दिया मैंने व्हाइट, ये व्हाइट भी मुझे नहीं देना है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे क्या देना है? वार और व्हाइट। वर्किंग? परफेक्ट, दैट्स गुड। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग एनीवेज़ ये हो गया मेरा काम। अब मुझे देना है यहाँ पे सॉरी इसको बंद कर देते हैं और अच्छा इसको कंटेनर में होना चाहिए, ठीक है? सो ये दोनों यूआरएल्स को कंटेनर में रखने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट सोशल को उठा के रैप कर दें ठीक? अब मसला क्या है कि मुझे तो बैकग्राउंड फुल चाहिए, तो आप यहाँ पे ये जो हेडर है, इसको क्या कर दें, ग्रीन कलर दे दें और फिर मेक श्योर कीजिएगा कि हेडर में कोई और चीज़ ना आए, क्योंकि अगर कोई और चीज़ हुई, तो उसका बैकग्राउंड कलर भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब हेडर में तो 2 और चीज़ें भी हैं, क्या है? होम हीरो रैपर भी है, तो फिर क्या मेक श्योर करना है, आप इस कंटेनर को फिर एक क्लास में रैप कर दें, उसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन दें। इसको ना दें, क्योंकि इसको दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? कंटेनर के अंदर कंटेनर को मैं अंदर भी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है फ्लेक्स पेरेंट और फ्लेक्स चाइल्ड के दरमियान कोई तीसरा बंदा हाइल नहीं होना चाहिए, तो मैं कंटेनर को अंदर भी मूव नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या कहूँगा, कॉन्टैक्ट सोशल इन्फो रैपर के नाम से कहाँ बनाऊँगा क्लास? इस पूरे को उठा के कॉन्टैक्ट रैपर दैट्स प्रीटी मच और बैकग्राउंड कलर जो दूँगा वो किसको दूँगा? कॉन्टैक्ट रैपर को, ना कि इसको। बाकी सारा कुछ ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये पिक करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा। कंटेंट सेंटर में ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा मैडम मैं असल में आपको गालिबन 1-2 दफ़ा पहले मेरी फ़ोन पे भी बात हो चुकी थी। मैंने आपको अपना इंटरेस्ट शेयर कर दिया था कि मैं एक और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर चुका था। मैंने गाड़ी ले ली थी तो मैं इसलिए फर्दर इंटरेस्टेड नहीं था उसमें। और जब हुआ तो इंशाल्लाह आई विल कॉन्टैक्ट यू बैक। शायद मैंने आपको या आपके ही कोई और नुमाइंदा था उसको ये इन्फॉर्म कर दिया। दैट्स व्हाई आई वाज़ यासिर अली। आप मुझे काइंडली अपडेट कर दीजिए ना मेरे कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट इस प्रमोशंस को बेशक स्टॉप कर दीजिए। ठीक, ठीक। चलो, चलिए परफेक्ट। यासिर अली। ठीक। ऑलराइट, ऑलराइट। ओह! थैंक यू। ज़रूर, इंशाल्लाह। ठीक।
नेक्स्ट हमने क्या करना है जी कि हम यहाँ पे जाएँगे कलर्स वाला पता लग गया आपको, ठीक है? अब आपको चाहिए आइकन्स, एक चाहिए आपको लोकेशन, दूसरी फ़ोन, तीसरा मेल, तो हम जाके आइकन्स को ढूँढते हैं। अच्छा, वैसे तो गूगल फ़ॉन्ट या गूगल आइकन्स बेहतरीन है, लेकिन गूगल आइकन में एक मसला है और वो आप मसला आपको पता है कि सारे आइकन्स आपको वहाँ से नहीं मिलते और ये मसला गूगल आइकन्स का है। तो फ्लैट आइकन्स का एक और मसला है कि वहाँ पे आपको सारे आइकन्स जो मिलते हैं, वो एडिटेबल नहीं होते, यानी उनका कलर चेंज नहीं हो सकता। हमें अब ये जो ग्रीन बैकग्राउंड पे जो आइकन का कलर है, वो क्या चाहिए? व्हाइट चाहिए। तो हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, कोई ऐसे फॉर्मेट में आइकन्स चाहिए कि जिनका कलर चेंज हो सके। जिनका क्या हो सके? कलर चेंज हो सके। तो बुनियादी तौर पे एक और एप्लीकेशन है, जिसको हम कहते हैं जी आइको मून। तो बेसिकली ये वो एप्लीकेशन है अच्छा मैं जब भी आपको बताऊँ ना कोई फ्री चीज़ तो उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होगी, ये तो आप पल्ले बाँध लो। क्योंकि कोई भी हमारा चाचा का पुत्र नहीं है कि हमें सारा कुछ फ्री देगा। ठीक है? तो हमें बहुत सारे वर्क अराउंड्स ढूँढने पड़ेंगे। तो ये आइको मून उनमें से एक है। मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया और वो प्रॉब्लम क्या बताया आपको कि अगर मैं यहाँ फ्लैट आइकन से पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में आइकन लाता हूँ, तो मैं कोडिंग के ज़रिए उनका कलर चेंज नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करने पड़ेंगे? सारे सफ़ेद ढूँढने पड़ेंगे और सारे पीएनजी बैकग्राउंड लेस ढूँढने पड़ेंगे। दैट्स अ चैलेंज फॉर मी। अच्छा, अगर मैं गूगल आइकन्स को यूज़ करता हूँ, तो उनका फ़ायदा ये है कि वो फ़ॉन्ट आइकन्स होते हैं और फ़ॉन्ट आइकन्स जिस तरह मैं कलर की प्रॉपर्टी से फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, उस तरह आइकन्स का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है गूगल फ़ॉन्ट्स का। लेकिन गूगल फ़ॉन्ट में ज़्यादातर आइकन तो मिलते ही नहीं है, तो ये उसका डीमेरिट है। तो हम ना गूगल फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ना फ्लैटिकन्स को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन हम ज़रा ज़्यादा क्लोज़र जाना चाहते हैं। तो हमारे पास एक और हल है कि हम खुद से अपने आइकन्स बना सकते हैं, ठीक? और वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए ये मैंने आपको बताई है आइकोमून। अब ये जो आइकोमून ऐप है ना, यहाँ पे देख लें कि 5500 फ्री वेक्टर आइकन्स पड़े हुए हैं। अब जहाँ भी कहीं वेक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो या एसवीजी कन्वर्ट एसवीजी, पीडीएफ, पॉलीमर, एक्सएमएल यानी आप यहाँ पे बहुत सारी इंटर कन्वर्जन्स कर सकते हैं। नॉर्मल आइकन्स को फ़ॉन्ट आइकन्स में बदल सकते हैं और फिर फ़ॉन्ट आइकन्स को अपनी मर्ज़ी से अपने कोड में जाके आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जाऊँ आइकोमून ऐप पर तो ये है, यहाँ पे इसका करेक्ट आइकन है गालिबन। आइकोमून ऐप पे जाऊँ, ये जितने भी आइकन्स हैं ये सारे फ्री हैं, ठीक? प्लस अब इसमें भी मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे जो मुझे चाहिए वो ना मिले। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ अच्छा इनमें एक प्लस पॉइंट इस आइकोमोन का ये है कि आप यहाँ से अपने आइकन्स जो कस्टम से कहीं आपने सेव किए हैं, उनको इम्पोर्ट करें और उन आइकन्स को फ़ॉन्ट्स में कन्वर्ट कर दें। गॉट इट? तो आप ये काम कर सकते हैं कि सिंपली पहले आप जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे आप उनको ले लें या उनको यहाँ से ढूँढ लें। हमें क्या चाहिए एड्रेस, एड्रेस के लिए यही है ना मैप, फ़ोन, मेल, ठीक है? सो आप यहाँ पे जाएँ और इसको कहें जी मैप तो ये चाहिए आपको, इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है? और अगर आपको इसी की डिफरेंट वेरिएशंस चाहिए, क्योंकि यहाँ देखें ये लाइन आइकन है, फील्ड आइकन नहीं है, ठीक? तो मुझे क्या चाहिए? मैप ही चाहिए लेकिन इसकी कौन-सी वेरिएशन चाहिए? लाइन आइकन। इसको हम बोलते हैं सॉलिड आइकन, इसको हम लाइन आइकन्स बोलते हैं। सॉलिड का मतलब जो फील्ड होता है। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? लाइन आइकन इज़ अ प्रीमियम सेट, वुड यू लाइक टू परचेज़ इट? तो हम नहीं परचेज़ करेंगे भाई। तो हम फ्री वाले में जाएँगे, अब लाइन लाइन आइकन में फ्री अवेलेबल कहीं नहीं है, ये भी परचेज़ करना पड़ेगा। तो हम इसी पे इक्तफ़ा करते हैं, ये गुज़ारा करते हैं फ़िलहाल, ठीक? दूसरा हमें क्या चाहिए? फ़ोन, आप इसको फ़ोन कर लें। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक ना ये भी फ्री था।
नॉर्मली क्या करते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ना, ये शुरू में दाना डालने के लिए अपनी बहुत सारी सर्विसेज फ्री देती हैं। जब थोड़ी सी ट्रैफिक ड्रॉ हो जाती है, थोड़े से बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पेड करना शुरू कर देते हैं। खैर चलें, कोई बात नहीं। एक और ऑप्शन भी है जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट ऑसम। मैं डिफरेंट ऑप्शंस क्यों बता रहा हूँ कि फॉन्ट ऑसम भी, अब हमने क्या करना है, बेसिकली आइकन्स को कस्टमाइज करना है, कलर वाइज, साइज वाइज। तो इमेज को यूज करेंगे तो बहुत हमें मतलब लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। तो इन चीजों को, ये जो अब फॉन्ट ऑसम है ना, ये भी सारे के सारे आइकन्स क्या हैं, फॉन्ट आइकन्स है। फॉन्ट आइकन्स का मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर्टीज फॉन्ट्स पे चलती हैं वही आइकन्स पे चलती हैं। साइज करना हो तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज। कलर चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कलर। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ मिल जाती हैं। अब ये फॉन्ट आसम भी कुछ फ्री देता है और कुछ पेड देता है। तो लेट्स सी, हम यहाँ से इसको भी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या वो फ्री देता है। आई मीन दैट इज लाइक एड्रेस। तो भाई कहाँ से आइकन कहाँ से सेंड करें, किट कोड नहीं चाहिए हमें, स्टार्ट फॉर फ्री, एक्सप्लोर आइकन्स, और यहाँ पे बस ये आ गया। सो अब आप देख लें यहाँ पे, ये हमारे पास है, और इसको पहले देख लें कहीं सेटअप करने से पहले कहीं इसने पैसे शैसे तो नहीं मांगे हुए। तो मोस्ट प्रोबेबली इसने कहीं भी पैसे नहीं मांगे हुए, ठीक है। तो आप इसकी वेरिएशंस ये 3-4 इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर हम अभी डाउनलोड करके चेक करेंगे, अगर इसने कोई मसला किया तो फिर हम ये स्टार्ट यूजिंग दिस प्रो आइकन। तो जहां भी प्रो लिखा हुआ वहां क्या होगा, बेसिकली पेड ही होगा। सो $99 पर ईयर दें तो आपको ये तब मिलेगा। तो मेरे ख्याल में हर जगह पेड ही पेड काम है, तो जो हमें मिलते हैं हम उन्हीं पे इक्तफा करते हैं। ठीक, 2 मैंने सेलेक्ट कर लिए, एक फ़ोन और एक एड्रेस, तीसरा ईमेल का। तो ईमेल तो बहुत ही पैथेटिक किस्म के हैं। मेल देखें, ये भी बहुत पैथेटिक के हैं। ENVELOP। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी को फिर यूज़ करना पड़ेगा हमें, और क्या हो सकता है। 3, और चौथा हमें क्या चाहिए जी? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, स्काइप। फेसबुक, TWITTER, ट्विटर, INSTA, इंस्टा, SKYPE। टोटल कितने हो गए? 6। एक हमें चाहिए मैग्नीफायर, ये चाहिए ना मैग्नीफायर, यहाँ पे नीचे आके ये मैग्नीफायर है, ठीक है। एक प्लस, दोनों मैग्नीफायर चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नीफायर खाली वाला है और यहाँ पे मैग्नीफायर प्लस वाला है। ये प्लस का सिंबल, और ये आ गया प्लस। और क्या चाहिए? हार्ट, ये चाहिए हार्ट। दो के वो खाली हार्ट है, ये फील्ड हार्ट है, बहरहाल चलो। देन हमें क्या चाहिए? यहाँ भी लोकेशन ये वही यूज हो जाएगी, वो जो ऊपर करके आए हैं। गेयर आइकन्स, जी। ये बताने का मकसद ये है कि साथ साथ उन अल्फाज पे भी गौर करें जो अल्फाज में उनको सर्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। गेयर आइकन डबल वाला। अच्छा, और क्या चाहिए? कॉल, या कॉल सेंटर, या कॉल एजेंट।
call agent user और यूजर कॉल, वो रेलेवेंट कहीं नहीं मिल रहा यूजर कॉल का, ठीक है, हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं, हालांकि हमें इस तरह का चाहिए। मतलब अगर टाइम हो तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जरूरी नहीं कि सारे आइकन एक ही प्लेटफॉर्म से उठाएं, आधे एक से उठा लें, आधे दूसरे से उठा लें, मुफ्त जो हुए आधे तीसरे से उठा लें। और ये क्या है, इसको क्या नाम देके सर्च करें, आइडिया। नॉर्मली इस तरह का बल्ब वहां होता है जहाँ कोई आइडिया शाइडिया इंसान के जहन में आता है। अब आइडिया का यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे पेड हैं, ठीक है। हम इसको यूं भी कर सकते हैं, बल्ब। तो ये कहीं ना कहीं बंदा स्टक हो जाता है लिमिटेशन की, ठीक है। हम और इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ से देख लें, तो उस आइडिया की जगह आप हम which one to be used, ये यूज कर लें, ये कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन नीचे आए, अजय देखें यही आइकन पीछे यूज हुआ है, साइज बड़ा हो गया। तो फॉन्ट का मकसद ये है कि हम सिर्फ इसको फॉन्ट साइज दे देंगे 50 पिक्सल, तो वो खुद ही बड़ा हो जाएगा। फॉन्ट आइकन्स आर प्रेफर्ड, एक तो वो लाइट वेट होते हैं और दूसरा उनको उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना बहुत आसान होता है। नीचे आ जाए, यहाँ हार्ट वही यूज हो जाएगा, यहाँ लोकेशन वही यूज हो जाएगी, यहाँ भी हार्ट वही यूज हो जाएगा जो ऊपर की है, यहाँ लोकेशन है वही यूज हो जाएगी। नीचे है स्टार्स, स्टार ये भी चाहिए और हाफ स्टार भी चाहिए कहीं। अब देखें ये जो स्टार है ना, हमने जो लिया हुआ है ये क्या है, खाली है, और फिल्ड भी कर लेते हैं। तो हम इसको सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी देंगे येलो, तो इसका कलर येलो हो जाएगा। फॉन्ट्स का ये फायदा। सो हम एक खाली भी ले लिया और फिल्ड भी, दोनों स्टार्स ले लिए हमने, खाली भी और फिल्ड भी। और इसके बाद नीचे आए, नीचे आए, फोन, ये जो ऊपर फोन लिया है, टेली फोन, ये एक ले लिया, इसी को हम यूज कर लेंगे। दो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा वाला, चलो अब क्या हो सकता है, ये आइकन हम सारे कर चुके हैं ऑलरेडी। अबे छोड़ ना, सारे हो जाएंगे तो लिंक्डइन भी नारी, लिंक्डइन, चलो लग गया, ये लो, खुश, चलो। और क्या चाहिए, 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 अच्छा ये यूजर, ये तीन वही यूज हो जाएंगे जो हेडर में। एक कैलेंडर का चाहिए और एक यूजर का चाहिए, यहाँ पिन ट्रस्ट का चाहिए, कैलेंडर यूजर पिन ट्रस्ट, तीन। और ये कैलेंडर आ गया, ये यूजर आ गया, और PINTEREST पिन ट्रस्ट आ गया। ये आ गया पिन ट्रस्ट, फील्ड वाला है या खाली वाला है, पिन ट्रस्ट का P आ गया सिर्फ। सो आई हैव टू डू बेसिकली दिस वन, ठीक। 20 आइकन हो गए। अब अगली बात ये है कि हमने इन 20, मेक श्योर कर लें कि आपको अगर और भी चाहिए कहीं ना, तो सारे के सारे ये अप एरो भी है, तो सारे के सारे पहले क्या कर लें आप, बना लें, क्योंकि ये फॉन्ट आसम में एक ही दफा बना लेंगे तो फिर बाद में दोबारा कोई एडिशनल चाहिए हो तो मसला हो जाएगा आपके लिए। एरो, ये 21 आइकन, जब यहाँ आ गए तो अब आप क्या करें, इसका जनरेट फॉन्ट। तो ये जितने भी 20 आइकन्स की सिलेक्शन है, उन सब के क्या कर देगा, फॉन्ट्स जनरेट कर देगा। तो फॉन्ट आइकन्स इमेज की निस्बत बहुत ज्यादा लाइट वेट भी होती हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है, इनकी साइजिंग को, इनके कलर्स को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जनरेट फॉन्ट, तो वो जितने 21 आइकन्स थे ना, उन सब के सब आइकन्स की उसने मुझे एक फाइल दे दी। अब ये फाइल आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम के तमाम आइकन्स को डाउनलोड करना है और अपने प्रोजेक्ट में इनको इंटीग्रेट करना है या अटैच करना है, जैसे CSS की फाइल अटैच करते हैं, ठीक। सो द नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे डाउनलोड। तो ये डाउनलोड क्या करेगा, ये सारा के सारे डाउनलोड कर देगा। इसने सारी क्लासेस भी दी हुई हैं, बाकी सारा कुछ भी दिया है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। अब आपको दोबारा आइकन्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमने आइकन भी पहले से इकट्ठे कर लिए। आइकॉमोन की उसने हमें दे दी एक जिप, आप इसको एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएं, तो ये अब आपके डाउनलोड होकर लोकल आ चुके हैं। अगर डेमो में ओपन करके देखना चाहते हैं तो ये डेमो ओपन हो, ठीक।
अब देखिएगा इनको अटैच कैसे करते हैं। तो मैंने कहा था कि जितने भी आप रिसोर्सेज चाहिए वो आप संभाल के अपने, यानी मैं इसको कट कर रहा हूँ पूरे को या कॉपी कर रहा हूँ और अपने फ़ोल्डर में जाके ये जो डिज़ाइन का फ़ोल्डर है ना, जहाँ हम सारी चीज़ें रख रहे हैं फालतू रेफ़रेंस के लिए, वो यहाँ पे रखा। अब इसको आप अपने प्रोजेक्ट में अटैच करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक, ये स्टाइल शीट। ये स्टाइल शीट क्या है? इसमें इन सारे आइकन्स के स्टाइल्स लिखे पड़े हैं पहले से। तो आपको ये वाली स्टाइल शीट उठा के जैसे अपनी सीएसएस लगाई है ना, वैसे ये वाली सीएसएस भी लगानी है, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या करें, इस सीएसएस को, अच्छा 3 2 चीज़ें, एक तो ये और दूसरी आपको क्या चाहिए? फ़ॉन्ट की फ़ाइल, यानी फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर। तो आप फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर और स्टाइल ये 2 चीज़ें कॉपी करें और अपने टेक्स्ट में आके, सीएसएस में आके, अब एक स्टाइल वो है जो आपने अपनी बनाई हुई है और एक स्टाइल वो है जो मैं अभी पेस्ट करने लगा हूँ। दोनों के नाम सेम है तो दोनों क्या एरर दे सकती है? एरर दे सकता है ना? तो एक नाम की 2 फाइलें सेम फ़ोल्डर में तो नहीं हो सकती। तो मैं इसको रीनेम करके क्या कह दूँ? इसको रीनेम करके कह देते हैं जी माय स्टाइल्स, या इसको कह दें माय स्टाइल्स डॉट सीएसएस, ठीक? और अब आप पेस्ट कर दें। तो ये स्टाइल कौन-सी है? आइकोमोन की, और माय स्टाइल्स कौन-सी है? मेरी वाली स्टाइल। अब आप यहाँ पे वापस आएँ, तो ये जो मैंने अभी कॉपी की है ना स्टाइल डॉट सीएसएस, उसके अंदर ये सारा स्टाइल लिखा पड़ा है। लेकिन आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है सिंपली। अब इंडेक्स में आएँ तो आपकी जो स्टाइल थी वो अब क्या बन चुकी है? माय स्टाइल, आती है ना? माय स्टाइल्स। अब ये जो आइकन आपने लगाए हैं, इनको आप उसी तरह लिंक करेंगे जिस तरह अपनी सीएसएस की फाइल लिंक की है। दिस एसेट्स सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस। और आपकी याद दहानी के लिए हो सकता है आप मुस्तकबिल में भूल जाएँ कि आपकी कौन-सी और आइकोमोन की किसकी है, इसके ऊपर कमेंट डाल दें, ठीक है? और नीचे वाली पे क्या कमेंट डाल दें? समझ आई बात? आप कभी नहीं भूलेगा कि कौन-सी फाइल क्या कर रही है। अब मैं वापस आता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ। मेक श्योर कि मेरे अपने स्टाइल खराब तो नहीं हुए, क्योंकि ज़ाहिर है वो स्टाइल शीट का नाम चेंज किया ना, तो नाम चेंज करने से अक्सर ये होता है कि लिंक ब्रेक हो जाता है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आइकन्स को। आइकन्स को यूज़ कैसे करूँगा? ये फाइल रेफरेंस के लिए डेमो फाइल मुझे मिली है ना डाउनलोड में, ये मैं खोल के रखूँगा और इन आइकन्स को जो लगाने का तरीका है, दैट इज़ हर एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या देगा, गेट द कोड। इस पे क्लिक करें तो ये देखें, सिंपली जहाँ आपको आइकन लगाना हो वहाँ आप क्या दे दें जाके, ये स्पैन दे दें। यानी मैं इस स्पैन को कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे फ़ोन का आइकन लगाना है, तो मैंने क्या किया, फ़ोन के गेट कोड पे पहले है क्या हमारा, पहले एड्रेस है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एड्रेस का आइकन लगाना है तो आप यहाँ से ये एड्रेस ढूँढें, गेट कोड, ये वाला स्पैन कॉपी करें, अपने सीएसएस में आएँ, तो ये पहला एड्रेस है ना, आप इसको, ये आएगा आइकन और इसके साथ आप एड्रेस लिख दें, हाउस 12 सदर हिंदी। आप यहाँ पे आएँ और दैट्स इट। अब द गुड पार्ट इज़ कि आइकन था ब्लैक कलर में, इधर शो हो रहा है व्हाइट कलर में, क्योंकि एंकर को मैंने क्या दिया हुआ है कलर। अगर मैं अपने स्टाइल में जाके, किधर है कलर व्हाइट, इस व्हाइट को ब्लू कर दूँ, बाकी तो ब्लू होगा ही होगा क्योंकि वो फ़ॉन्ट है। हम किस पे फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक? और अगर मैं यहाँ आके इसको व्हाइट ही रहने दें, और अगर मैं यहाँ आके इस फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना चाहूँ, क्योंकि मुझे नीचे बड़े साइज़ में चाहिए ना अपना आइकन।
तो मैं इसको कह दूं 50 पिक्सल्स। आपने सिर्फ आइकन पे फोकस करना है। बड़ा हो रहा है ना? तो दिस इज द पावर ऑफ फॉन्ट आइकन्स। हम क्यों प्रेफर करते हैं कि हमें आइकन्स किस फॉर्मेट में मिले? हालांकि हम आइकन इमेज के फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं, एसवीजी के फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि कैसे मिले। ठीक, तो लेट्स गेट बैक। अब हमें जितने भी इस पेज पे आइकन चाहिए थे वो सारे हमारे क्या हो चुके हैं? डाउनलोड हो चुके हैं। अब इस लोकेशन के साथ हमें और क्या चाहिए? किधर गया हमारा डिजाइन? फोन और ईमेल। सो लेट्स गेट बैक। वापस आए, फोन का कोड गेट करें, copy, और यहाँ पे आके इस पे आइकन स्पेस में ठीक, गॉट इट? मतलब कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा, कोई एक्स्ट्रा चीज स्टाइलिंग वाला नहीं देनी। और आखिरी चीज हमारे पास क्या है? ईमेल। वापस आए, एनवेलप पे जाएं, कॉपी करें एनवेलप, और अब इसने डिस्टर्ब क्यों किया? क्योंकि आगे जगह ही कम है। समझ आई बात? तो आगे हमने वैसे ही आइकन लगाने हैं, तो जब आइकन लगेंगे, और वैसे भी हमारा जो फॉन्ट साइज है और जो एक्चुअल डिजाइन में हमें फॉन्ट साइज दिख रहा है, वो फॉन्ट एक्चुअल जो फॉन्ट है वो कंपैरेटिवली क्या है? उसका साइज कम है, छोटा है। लेकिन हम यहाँ पे आइकन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, जगह कम होने की वजह से नीचे आ गया। अगर आप फॉन्ट छोटा करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे फॉन्ट साइज, दैट इज गोइंग टू बी 16 गालबन पहले से ही है, इनसे भी छोटा लग रहा है एक्चुअल डिजाइन में। नहीं लग रहा है दिखने में। अब यहाँ पे बाकी बात बच गई या रह गई, एंड दैट इज प्रीटी मच विद पहला दो रजिस्टर और लॉगिन है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे जी? बगैर किसी के रजिस्टर, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे? लॉगिन। वैसे तो आप ये अलग से कर सकते हैं, एक लाइन सूडो क्लास से लगा सकते हैं, ये जो बीच में दोनों के सेपरेटर है। मैं फिलहाल स्ट्रेट अवे यही कर रहा हूँ। यस, ठीक। अगर आप सूडो क्लास से लगाना चाहें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने कहा जी कि ये तो रजिस्टर लॉगिन, और ये है रजिस्टर लॉगिन। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद लाइन, और उसके बाद फेसबुक ट्विटर। तो उसके लिए तो आसान काम है। सबसे पहले फेसबुक, गो विद दैट फेसबुक। वेयर इज द फेसबुक? ये कॉपी, ये आइकन ब्लैक है लेकिन वहां कैसा शो होगा? व्हाइट, क्योंकि हमने फॉन्ट कलर पेरेंट को क्या दिया हुआ है? सॉरी, सारे एंकर टैग्स को क्या दिया हुआ है? व्हाइट। फेसबुक के बाद ट्विटर, ये आ गई हमारी ट्विटर की चिड़िया। और ट्विटर के बाद इंस्टा, ये आ गई हमारी इंस्टा की चिड़िया। और इसके बाद क्या है? लिंक्डइन, स्काइप। सो ये आ गई हमारी स्काइप। देखा ना, रिसोर्सेज पहले से इकट्ठे करने से हाथ नहीं रुकता आपका। तो पहले थोड़ा सा जोर लगा लें, मतलब एक आध दिन या आधा दिन। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इन चीजों में आप फील कर सकते हैं कि आप खुद करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मुझे तो क्योंकि सारे साथ साथ सारी चीजें पहले एक्सप्लेन करनी है, फिर जगह बतानी है, फिर डाउनलोड करना है, फिर तरीका बताना है, तो इट टेक्स टाइम। अदरवाइज हार्डली ये जो टॉप बार है कितने 5 मिनट का काम नहीं, इफ यू विल मेक इट एट योर ओन। होगी जी, एंड वी आर क्लोज टू दैट। ओके, next thing is to design a nav bar.
बाकी कुछ रह तो नहीं क्या इसमें। अब नेव बार में आपको चाहिए, वेयर इज दैट, मेन नेव बार बनाया हुआ पहले से कंटेनर। तो इसको कलर क्या दें आप? अब आप बैकग्राउंड कलर इसको ब्लू नहीं दे सकते वेरिएबल्स के थ्रू, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी हुआ है साथ। ठीक, तो लेकिन उसका हल भी है हमारे पास। मैं यहाँ पे ये दूंगा और इसको दूंगा बीजीसी, और बीजीसी में क्या दूंगा, वार, और वार में क्या दूंगा, ब्लू। और मुझे दिखे या तो हाइट विड्थ दे दें या पैडिंग दे दें, ताकि दिखे तो सही ना भाई। पैडिंग टॉप बॉटम 0, सॉरी टॉप बॉटम 12, लेफ्ट राइट 0। लेट्स सी वेयर इट लुक्स इन एक्चुअल। तो दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक, अब मसला ये है कि मुझे होम हीरो रैपर को देनी है पोजीशन रिलेटिव, और मेन नेव बार को देनी है पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आए और पेरेंट के टॉप पे जाए। वो काम तो बाद में करूंगा, पहले इसके अंदर तो कंटेंट डिजाइन कर लो ना। तो मुझे ये ब्लू कलर, तो ये जो ब्लू कलर इसकी ट्रांसपेरेंसी करता हूँ, पहले अंदर इसका मेन्यू बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर राइट साइड पे 1 2, 2 यूएल्स चाहिए, दोनों 7 और 2, यूएल एल आई 7, एंकर, और एक और यूएल एल आई 2। ठीक, और इनको भी वैसे तो मैं जेनेरिक क्लासेस भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जाके मेन नेव बार दी हुई है, और मेन नेव बार के अंदर पहले तो मेन नेव बार को भी डिस्प्ले फ्लेक्स देना है ना। क्यों देना है पता है आपको? बोलते नहीं है तो आप बताइए। क्योंकि दोनों यूएल्स आमने सामने नहीं चाहिए, और फिर इन दोनों यूएल्स को भी तो डिस्प्ले फ्लेक्स देना है ना, क्योंकि दोनों यूएल्स के अंदर एलाइज हैं, उनको भी तो एक लाइन में लाना है। अच्छा, ये जो है इसको फिर हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी तो देना है, ताकि दोनों यूएल्स क्रॉस हो जाएं। फिर जो दोनों यूएल्स हैं उनको लिस्ट स्टाइल टाइप नन भी तो देना है, ताकि दोनों के बुलेट्स भी गायब हो जाएं। नाउ यहू, इधर 7, इधर, ठीक। अब मुझे इनका वो बाकी वाला काम करना है कि इनका जो कलर है, वेयर इज दैट, यूएल के अंदर एलआई है, और इस एलआई को देखते हैं बाद में कुछ चाहिए हुआ, तो फिलहाल हमें इस एलआई के अंदर क्या चाहिए, एंकर, और इस एंकर में हमें क्या चाहिए, कलर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाइट। साथ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब ये सारी चीजें, इनमें थोड़ा सा पैडिंग भी चाहिए, तो मैं पैडिंग 24 पिक्सल्स ऑल अराउंड, ठीक। ज्यादा हो गई 24 पिक्सल्स, तो हम इसको देने के बजाय पैडिंग इसको देते हैं, क्योंकि वो चौड़ी भी तो है ना, तो हमें टॉप बॉटम से भी चाहिए ताकि उसकी चौड़ाई में भी इजाफा हो जाए। ठीक, तो पैडिंग
टॉप और बॉटम दोनों को 24 पिक्सेल्स दे देते हैं और लेफ्ट राइट दोनों को 12 पिक्सेल्स दे देते हैं। ठीक, अब ये होना चाहिए किसमें, आपका कंटेनर में। सो आज के बाद हम कंटेनर पहले बनाएंगे क्योंकि बाद में फिर कंटेनर को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस पूरे के पूरे नेव को उठा के ठीक, अब वो मसला वही है जो ऊपर आया था हमें। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमें कंटेनर को पहले बनाना चाहिए ताकि बाद में हमें मसला ना हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे होम हीरो रैप को तो कलर दे नहीं सकता बिकॉज़ होम हीरो रैप में तो इमेज भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन नेव बार रैप। ठीक? तो मतलब आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। दोबारा एक पूरा डिज़ाइन बनवाने का मकसद ये है कि जब आपके पास मसला हो तो उस मसले को टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। अब जो बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दिया था ना मेन नेव बार को, वो किसको देना है, मेन नेव बार रैप को। ये है ना मेन नेव बार, और इसको यहाँ से करके यहाँ पे डाल देना हमने, दैट्स इट प्रीटी मच। बहुत है। ओ केडी रॉकेट साइंस है यार। अच्छा, बैकग्राउंड कलर अब हमें ये नहीं देना। एक तरीका तो ये है कि इसका ट्रांसपेरेंट वर्जन भी किसी वेरिएबल में बना लें, यानी एक और वेरिएबल बना लें। दूसरा तरीका ये है कि यहीं आप इसको आर, अच्छा मसला तो है ना भाई, मसला ये है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें इसकी कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, आरजीबी। तो किधर जाएंगे, कलर पिकर पे। ठीक, सो ये वाला ब्लू है भाई। अच्छा, उधर भी जाने की जरूरत नहीं है भाई, इधर देखें। और नहीं ये नहीं दे रहा, हाँ ये दे रहा है ना, नहीं ये एचएसएल दे रहा है। ये, हाँ ये आरजीबी देगा 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 भाईजान देगा। जरा देखिएगा, दिस क्लिक किया तो, छोड़ यार क्या क्यों मस्ती कर रहे हैं। एक दफा क्लिक किया ये एचएसएल देगा, दूसरी दफा क्लिक किया ये एच डब्ल्यू बी देगा, तीसरी दफा देगा तो आरजीबी देगा। इसी कलर की आरजीबी वैल्यूज ये हैं। ठीक, अब हम इनको कर लेते हैं कॉपी और इसको वापस कर लेते हैं रिवर्ट, यानी हमारे पास ये भी सेव रहे, प्लस एक और वेरिएबल बना लें, ब्लू TRANSPARENT, ये ले। ठीक, अब जहां भी आप ब्लू ट्रांसपेरेंट देंगे वहां ये देंगे, और साथ में इसकी जो ए खुद लिख लें और अल्फा की वैल्यू खुद ही दे दें जितनी ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए, 0.5। तो अब आप ब्लू ट्रांसपेरेंट देंगे उसको, कॉन्टैक्ट रैपर किधर गया, ये जहां ब्लू दिया ना मेन नेव बार रैप को, वहां आप इसको दे दें ब्लू ट्रांसपेरेंट, कम बैक हियर एंड दिस। अब कहेंगे ये तो अजीब सी चीज होगी क्योंकि इसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट, तो व्हाइट बैकग्राउंड पे ऐसा लग रहा है। जब ये उसके ऊपर आएगा तो वो क्या हो जाएगा बेसिकली ट्रांसपेरेंट। और वो कैसे आएगा, पेरेंट को देनी है हमने पोजीशन रिलेटिव, चाइल्ड को देनी है एब्सोल्यूट, खुद ही आ जाएगा टॉप 0 देके। इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास तक रखते हैं। इन दोनों का पेरेंट है कौन बेसिकली, होम हीरो रैपर। इसको पकड़ें, इधर गया ये, इसको दें
पोजीशन, रिलेटिव, और फिर इसको दें क्या, पोजीशन, एब्सोल्यूट ऑफ 0, यहाँ आके यहाँ, ठीक। अब जब भी किसी को एब्सोल्यूट देते हैं तो उसकी विड्थ पे असर पड़ता है, तो आप जिसको एब्सोल्यूट दिए ना, विड्थ 100%। लें जी, हुजूर आपका सवाल था। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट और वो ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा, हम ये थोड़ा सा ज्यादा डार्कर होना चाहिए, 0.5 कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, और कहाँ चेंज करेंगे जाके, 0.7, फर्दर डार्कर चाहिए 0.8। कुछ कुछ शक्ल बन रही है, बन जाएगी सेम, ठीक है जी। दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे।